बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का नया एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में बैठी एक सभा किसकी थी? दीपक जी की। और ये सभा क्यों लगाई गई? क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को, ऑडियंस को ये याद दिलाना था कि दीपक चौरसिया अभी भी गेम में है। तो भैया चलिए इस एपिसोड को एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस एपिसोड में क्या हुआ। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। तो आज घर में शुरुआत हुई फिर से रोटी को लेकर। एक तो अरमान मलिक के पास कोई काम नहीं है, उसके बाद उन्हें विशाल की पुअर रोटी मेकिंग स्किल्स के बारे में पता चल गया है, तो अब वो बार बार उसी चीज को ड्रैग करते रहते हैं। उनके मुंह के आगे अपनी रोटी दिखा दिखा के ये बोलते रहते हैं कि यार रोटी कच्ची मत बनाओ। ठीक है ना यार, अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता तो आपने उसको वो ड्यूटी में रखा ही क्यों है? अगर आपको उनसे काम ही करवाना है तो आप उनसे हेल्प करवा लो। जैसे नेजी रोटी सेकते हैं और विशाल बेलते हैं, ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा वो जिस तरह से कुछ टाइम से काम कर रहे हैं तो आप उन्हें बस हटा दो ना, एक मेजॉरिटी का वोट लेके। लेकिन नहीं, इन लोगों को खाना भी उसी के हाथ का खाना है और बकवास भी उसी के बारे में करनी है। अब रिश्तों में ना दरार आना शुरू हो गई है बिग बॉस के घर में, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपने पिछले एनालिसिस में बताया था कि ये जो घर है ये 2 ग्रुप्स में बंट चुका है। लेकिन सना मकबूल ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं इस एपिसोड में जो मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया कि भाई आखिर इस बंदी का दिमाग कहाँ है। क्योंकि मुझे सना मकबूल एक्चुअली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगती है, लेकिन अगर वो ऐसी बातें करती रही तो भैया ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाली। अरमान मलिक को सना मकबूल ये कह रही है कि आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे लिए मैटर करते हो, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन किस बारे में थी? इस इंसिडेंट से पहले एक टास्क दिया गया था घर वालों को, जिसमें घर वालों को ये वोटिंग करनी थी कि इस घर का सबसे स्टाइलिश कंटेस्टेंट कौन है। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि सना मकबूल इस पूरे घर में सबसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड हैं, क्योंकि उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ज्यादा एलिगेंट है और काफी लोगों को पसंद आता है। हमने इनफैक्ट घर वालों का अंदर भी उनसे टिप्स मांगते देखना हमने सब देखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ग्रुप पॉलिटिक्स के चलते अरमान मलिक को बेस्ट स्टाइलिंग वाला अवार्ड दे दिया और उन्हें इसके लिए सेरा से 1 लाख रुपए का वाउचर भी मिला है, विच इज वेरी अनफेयर बिकॉज ऑब्वियसली इस टास्क की डिजर्विंग कैंडिडेट वॉज सना मकबूल। लेकिन अरमान की टीम में जितने भी लोग थे उन सभी ने अरमान के लिए वोट किया बजाय सना के, जिसके बाद सना थोड़ी डिस्टर्ब हो गया था। उनको गुस्सा तो आ रहा था, दिखा नहीं रही थी, मतलब उन्हें चिढ़ हो गई इस चीज से कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना तैयार होती हूँ, उसके बाद भी आपने बेस्ट स्टाइलिंग किसी और को दे दिया। खैर, सना मकबूल ने भी उस टाइम पर अपना बदला लेने के लिए अपना वोट विशाल को दिया, अरमान को ना देके। और उसके बाद उनकी थोड़ी सी झड़प हो गई कृतिका भाभी से, जिसके बाद उन्होंने अरमान से माफी मांगी और ये कहा सॉरी, मैं आपको ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे करीब हो। सीरियसली सना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अरमान मलिक आपके दोस्त हैं जब आप पूरा टाइम लवकेश और विशाल के साथ बैठती हैं अलॉन्ग साइड शिवानी? नाउ आई फील अनिल कपूर कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट में सही थे। सना मकबूल शायद एक्चुअली ये फिगर आउट नहीं कर पा रही है कि आखिर घर में उनका दोस्त है कौन। उसी के साथ साथ रणवीर शोरे, इनकी मैंने इतनी तारीफ करी है ना अपने सारे एनालिसिस में, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ये इंसान बहुत पसंद है एज अ कंटेस्टेंट, जिस तरह से ये एक वाइब लाते हैं, अपने ओपिनियंस आगे रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी फीका पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑल ही केयर्स अबाउट राइट नाउ इज राशन। खाने में 2 अंडे आएंगे, 4 आ जाएंगे यार, ठीक है हमें पता है आप एक बहुत बड़े फूडी हो, लेकिन रणवीर थोड़ा सा तो आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इस चीज को हटाना पड़ेगा, थोड़ी गेम भी खेलनी पड़ेगी अगर आपको विनर बनना है। अगर ऐसे ही आसार चलते रहे तो सना मकबूल बहुत आसानी से ट्रॉफी ले जाएगी और रणवीर शोरे बस 2nd रनर अप या 1st रनर अप बन के रह जाएंगे। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही नेजी और सना सुल्तान के बीच जो हुआ वो मुझे सही नहीं लगा। सना सुल्तान ने जेन्युइनली नेजी को कोट करते ये नहीं कहा था कि उनको 5 बार प्यार हुआ है। दीपक ने बहुत स्मार्टली उस चीज को ट्विस्ट कर दिया था और इसकी वजह से घर में काफी ज्यादा लड़ाइयां भी हुई थी। नेजी तो सना सुल्तान से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, लेकिन सना का ये कहना कि सना मकबूल ने नेजी को भड़काया है वो पूरी तरह से सही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरी तरह वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि सना मकबूल ने तो नेजी को ये नसीहत दी थी कि उन्हें जाके चीजें सॉर्ट कर लेनी चाहिए सना सुल्तान के साथ। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली सना मकबूल नेजी को रिवर्स साइकोलॉजी वाली टिप्स देकर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। अगर आप इन चीजों को समझ सकते हैं तो आप समझ जाएंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ।
लवकेश कटारिया अभी भी बाहर वाला हैं और अरमान मलिक को उन पे थोड़ा सा तो शक है, लेकिन वो शक सच में नहीं बदल पा रहा है क्योंकि लवकेश किसी को मौका ही नहीं दे रहे। बाहर वाला एज अ फैंटास्टिक जॉब कर रहे हैं इस वक्त लवकेश कटारिया, जिन पर बाय द वे मुनावर फारूकी ने काफी अजीबोगरीब ट्वीट्स किए हैं। मुझे नहीं पता अगर आपने देखा है या नहीं। मुनावर ने अभी कुछ टाइम पहले एक ट्वीट डाला था कि लवकेश कटारिया के दोस्तों के नसीब में सिर्फ चक्की पीसना लिखा है क्या, जो एक स्ट्रेट अवे डिग था ऑन एल्विश यादव, जिन्हें अभी फिर से ईडी ने पकड़ लिया है। लाइक आई सीरियसली डोंट नो, मुनावर फारूकी और एल्विश यादव की तो काफी अच्छी दोस्ती है ना, तो भाई ये क्या फ्यूड चल रहा है पता नहीं। मुनावर फारूकी से याद आया, विशाल की शायरियां आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आई जस्ट होप उन्हें ये समझ आ जाए कि सिर्फ शायरी करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा फर्मली अपना स्टैंड रखना पड़ेगा और ज्यादा घर को एंटरटेन करना पड़ेगा, तभी वो बाकी सबसे अलग दिख पाएंगे। और अभी भी विशाल और लवकेश में लवकेश का पलड़ा मेरे लिए तो भारी ही है। आपका बिग बॉस में सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस वक्त और आपको किसे देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो, then make sure that you press the like icon. Also, do comment your opinions below and do not forget to subscribe to Uncut.